हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड गेस व्हाट, आज भी हम किसी गेम के बारे में ही बात करेंगे। आई नो कि काफ़ी सारी ऐसी फिल्म्स है और शोज़ है और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक से इतने सारे गेम्स मेरे बचपन के थे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट देम, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट राइट नाउ। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पिछली जो मेरी वीडियो थी वो एक बड़ी ही लंबी विस्तार में बनी हुई वीडियो थी अबाउट द हाउस ऑफ द डेड, एंड आई जस्ट वांट टू से आई एम वेरी थैंकफुल। जो उस वीडियो को रिस्पांस मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और उसी वीडियो में किसी ने कहा था कि मुझे एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए अबाउट IGI, जो कि एक और बड़ा अच्छा क्लासिक गेम है, एक शूटर गेम है जो हमने आई एम श्योर आप सब ने बचपन में खेला होगा। एंड यू नो व्हाट, ही इज़ राइट, मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन IGI की तरह एक और सीरीज़ है एक्चुअल में गेम्स की, जिसके बारे में मैं बात पहले करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गेम्स है ये मैंने IGI से पहले खेले हैं। और जिस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डेल्टा फोर्स। अब आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डेल्टा फोर्स का नाम सुना होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो डेल्टा फोर्स बेसिकली एक वीडियो गेम सीरीज़ है विच वाज डेवलप्ड बाय नोवा लॉजिक। और ये इंस्पायर्ड थी US की डेल्टा फोर्स से, और ये जो गेम्स है दे आर बेसिकली काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय दैट। सो एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन माई ओपिनियन। और कुछ बड़े ही दिलचस्प, कुछ बड़े ही ख़ास गेम्स इसमें से निकल कर आए हैं। अब अगर नोवा लॉजिक के बारे में बात की जाए तो दरअसल इन लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग गेम्स बनाए थे, बट आई थिंक डेल्टा फोर्स वाज दैट वन गेम जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिलती गई, जिसके बाद ये बार बार ऑलमोस्ट हर साल ये दरअसल एक नया गेम बनाते जाते थे अनटिल लाइक 2009। जो है डेल्टा फोर्स के जो गेम्स थे उनका ट्रेंड कहीं ना कहीं जा रहा था और लोग जो थे वो गेम्स उतना खेल नहीं रहे थे, एंड अल्टीमेटली नोवा लॉजिक बंद हो गई। और उसकी वजह शायद से ये भी हो सकती है कि अगर हम आज के ज़माने में देखें पॉपुलर शूटर्स, तो कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, अब फिर आपका पबजी आ गया, वैलोरेंट आ गया, काउंटर स्ट्राइक आ गया, फोर्टनाइट आ गया, एपेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे गेम्स आ गए। लेकिन हमारे बचपन में, मेरे बचपन में, हमको बस दो ही शूटर्स के बारे में पता था, एक IGI और दूसरा डेल्टा फोर्स। एंड डेल्टा फोर्स वाज एक्चुअली द फर्स्ट शूटर टेक्निकली जो मैंने अपने कंप्यूटर में खेला था जब पहली बार मेरा कंप्यूटर आया था। सो आई थिंक उसकी वजह से कुछ बड़ी ही ख़ास यादें हैं मेरे मन में अबाउट डेल्टा फोर्स, और बस इन्हीं यादों को आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अब जैसे आपको पता होगा कि पिछली बार जो हाउस ऑफ द डेड की वीडियो बनाई थी उसमें हमने 3 गेम्स कवर किए थे, और उन 3 गेम्स को कवर करने में हमें 45 मिनट लग गए। मतलब ऑलमोस्ट एक पिक्चर एक पूरी मोशन पिक्चर बनने वाली थी इस वीडियो की, बनते बनते बच गई। वैसे ही डेल्टा फोर्स के टोटल ना 1, ना 2, ना 3 बल्कि 6 गेम्स है। यस, यू हर्ड दैट राइट, 6 अलग अलग डेल्टा फोर्स गेम्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और इसकी वजह से मैं एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी दुविधा में फंस गया हूँ। इसी द थिंग इज़ कि अगर आप चाहे तो मैं बस एक बहुत ही लंबी चौड़ी मतलब वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं 6 के 6 गेम्स के बारे में बात करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वीडियो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो ना ही ज़्यादा छोटी हो ना ही ज़्यादा लंबी हो। तो मैंने डिसाइड किया कि चूँकि डेल्टा फोर्स में 6 गेम्स है और 6 गेम्स के बारे में हमें बात करनी है, तो क्यों ना इसको हम 2 वीडियो में बांट दें, जिसमें मैं पहले वीडियो में पहले 3 पार्ट्स के बारे में बात करूंगा और दूसरी वीडियो में बाकी के लास्ट 3 पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। आई थिंक एक अच्छी कंसिस्टेंसी, एक अच्छा पेस हमें देखने को मिलेगा और एक नई चीज़ ट्राई करने की मिलेगी, जहाँ पे मैं 2 पार्ट में एक ही गेम या एक गेम सीरीज़ के बारे में बात करूंगा। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय इट। और इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाए। बड़ा मज़ा आएगा अगर ऐसा हो गया। एंड वंस माय चैनल हिट्स 1000 सब्सक्राइबर्स, तब एक बड़ी स्पेशल वीडियो मैंने प्लान किया जो मैं बनाना चाहूँगा देन, सो प्लीज़ लाइक हेल्प मी। तो जैसे मैंने कहा कि 6 गेम्स है जिसके बारे में बात करनी है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले गेम से ही।
तो जी हाँ, ये है डेल्टा फोर्स सबसे पहला वाला, जो कि आया था साल 1998 में, जब मैं 1 साल का था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि मेन्यू में बड़ी ही हरियाली सी छाई हुई है। इट लुक्स नाइस एक्चुअली। और सबसे पहला ऑप्शन जो ये गेम आपको देता है वो ये है कि आप अपने कैरेक्टर का शक्ल और उसका नाम चूज़ कर सकते हो। इससे हालांकि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर आप मिशन फेल कर गए और अगर आप मर गए तो आप किस रंग या रूप या सूरत में मरेंगे, बस आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर, सेटिंग्स का और गेम को ऑनलाइन अपडेट करने का। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब इस गेम को ऑनलाइन खेलने का मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज के ज़माने में इतने सारे लोग कोई इसको खेल नहीं रहे हैं। सो या दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मुझे याद है, आई रिमेंबर वंस कि जब मैं छोटा था तो एक बार बड़े तुक्के से मैं एक को इसका मल्टीप्लेयर मोड खेल पाया था एंड इट वाज एक्चुअली वेरी फन। बड़ा मज़ा आया था। बट बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब इसका जो मल्टीप्लेयर है वो शहीद हो चुका है। सिंगल प्लेयर मोड को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आएंगे 5 अलग अलग तरह के कैंपेन्स, जो कि 5 अलग अलग लोकेशंस पे सेट है। सबसे पहला है पेरू, फिर है चाड, फिर है इंडोनेशिया, फिर है उज़्बेकिस्तान और फिर है नोवोया ज़ेमलाया। भगवान जाने कौन सी जगह है, हमने तो पहली बार सुनी। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे पेरू की ओर, विच इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ दिस गेम। आपको एक बहुत ही सिंपल सी ब्रीफिंग दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है, विच इज़ एक्चुअली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। और एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे इस गेम में कि इस गेम में कट सीन्स जैसी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। कोई बहुत जैसे सिनेमैटिक सा कोई माहौल हो, ऐसा कुछ माहौल देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। एंड बस आपको कुछ वो बता देंगे और आपको वो करना है एंड या दैट्स इट, बस इतना ही है। कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा इसमें क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। चीज़ों को बस सिंपल और टू द पॉइंट रखने की ही कोशिश की गई है। आप नोटिस करोगे कि चेंज गियर का आपके पास ऑप्शन है, जहाँ पे ऑब्वियसली आप के पास जो हथियार है आप वो चेंज कर सकते हैं। आपके पास 3 अलग अलग हथियार चूज़ करने का ऑप्शन है। पहला तो है प्राइमरी वेपन, जो कि आपका मेन वेपन होगा, जिसमें आप असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल वगैरह वगैरह चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया M4, जिसमें एक ग्रेनेड लॉन्चर भी है, बिकॉज दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग टू डू ऑब्वियसली। सेकेंडरी वेपन में आपको बेसिकली ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आपको ज़्यादा एमो चाहिए, क्या आपको रॉकेट लॉन्चर चाहिए, क्या आपको सैचल चार्जेस चाहिए जो कि वो रिमोट डेटोनेट करके आप बम उड़ा सकते हैं, आपको ये दिया जाएगा। और साइड आर्म में बेसिकली आपको बस सेलेक्ट करने की कौन सी पिस्तौल का आपने इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ आपका मिशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला मिशन देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है, बस आपको वो एक चोटी पे छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको नीचे ढलान में जाना है, कुछ लोगों को गोलियां मारनी है एंड द मिशन इज ओवर। Alpha to Bravo, in position. अब एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि इस गेम में जब भी आप एम करते हैं तो पता नहीं क्यों आपकी जो बंदूक है वो गायब हो जाती है और एक छोटा सा आपके सामने एम नज़र आता है, जिससे आप देख सकते हैं जूम इन करके चीज़ों को। ये सिर्फ आपको जो आपका प्राइमरी वेपन है उसी में ऑप्शन मिलता है। सेकेंडरी फायर आर्म जैसे ऑप्शंस वेपन जो होते हैं उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने कि कहा कि ये बहुत ही पुराना गेम है, उस वक्त जो एम डाउन करने का जो ऑप्शन होता था कि आप ऐसे करके एम कर सकें आंखों से, वो ऑप्शन आपको इस गेम में ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। देखा जाए तो मिशंस आमतौर पे इस गेम में कोई इतने मुश्किल वैसे होते नहीं है, बिकॉज जो दुश्मनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो दरअसल काफ़ी बेवकूफ़ होता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या इस गेम में है इस गेम के ग्राफिक्स। नाउ आई गेट इट, पुराना गेम है, पुराने समय में जब हम ये गेम खेलते तो ये ग्राफिक्स देख के कहते थे वाह क्या बात है, अमेजिंग। लेकिन अब मतलब पता नहीं या तो मेरी आंखें फूट गई है या ग्राफिक्स इतने बुरे हैं कि मुझे कुछ ढंग से इसमें नज़र भी नहीं आ रहा है। बस मैं मतलब अपनी उंगलियों में मैं पिक्सल गिन सकता हूँ, ऐसे इस गेम के ग्राफिक्स है।
बट लाइक आई सेड, इसमें गेम का कोई कसूर नहीं है। पुराने ज़माने में कंप्यूटर ऐसे होते थे जो अगर ऐसी गेम्स चला ले तो बड़ी गनीमत होती थी। सो समय समय की मार है बंधु। हालांकि इसमें जो आपके एनिमीज़ होते हैं उनका कभी कुछ पता नहीं चलता, कभी वो आपके सामने खड़े होंगे और तब आपको गोली नहीं मार पाएंगे, और कभी कहीं दूर पता नहीं 20 मील दूर कहीं खड़े होंगे और तब भी उनका बस एक गोली लगेगी और आप All King elements. Charlie 2 is down. Abort mission. I say again, abort mission. मिशन फेल हो जाएगा। इस गेम में कोई चेक पॉइंट जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो अगर आपका मिशन फेल हो गया, सर जी आप फेल हो गए, बहुत बुरा है। बट एनीवेज अगर देखा जाए तो M4 का इस्तेमाल वैसे काम आया, क्योंकि M4 जो है उससे अगर आप कहीं दूर से भी एम करें तो उसका रेंज ओवरऑल बड़ा अच्छा है। इस गेम में कोई ऐसा देखिए रियलिस्टिक शूटिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए आप अगर दूर से भी ढंग से एम कर ले तो आप लोगों को मार पाएंगे, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। इसके बाद हम दूसरे मिशन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है चैड, बिकॉज वाई नॉट, ऐसी एक जगह है जिसका नाम चैड है। और इस मिशन को करने में ऑनेस्टली मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि पहली चीज़ अगर आप देखें तो बस आपको बंजर रेतीले पहाड़ नज़र आते हैं और बहुत कम लोग नज़र आते हैं। इस मिशन में मेरे को चलना बहुत पड़ा, और मुझसे एक सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि मैंने ये MP5 ले ली जिसमें एम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हालांकि आपको वो एम करने वाली छोटी सी उसकी वो रिंग तो दिखाई देती है, लेकिन जैसे मैंने कि कहा कि इस गेम में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यूँ आंखों से देख के कोई निशाना वगैरह लगा लो, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इसके ग्राफिक्स ऐसे है कि दूर कौन खड़ा है कभी कभार आपको कुछ पता नहीं चलता। एंड इट कैन बी अ लिटिल ट्रबलसम, बट एनीवेज जैसे तैसे करके हमने इसको भी पार किया। King 6, Bravo is secure. We'll meet up at Objective Zulu. इसके बाद तीसरा मिशन इंडोनेशिया में सेट था, विच इन माई ओपिनियन इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इन दिस गेम, क्योंकि ये जो मिशन था ये रात के वक्त सेट था। आपको नाइट विजन गॉगल्स दे दिए गए थे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली वो ये थी कि जब भी आप या आपका जो दुश्मन है वो अपनी जब भी बंदूक से शूट करते हैं तो लेज़र सी ऐसी वो दिखाई देती है, विच आई थिंक विजुअली एक अच्छा एलिमेंट उससे ऐड होता है। तो इस मिशन को करने में बड़ा मज़ा आया। इसमें बेसिकली आपको बस लोगों को गोलियां मारनी है एज़ यूजुअल, इधर से उधर जाना है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट एक्चुअली। बट या ऑनेस्टली ये मिशन मेरे को पिछले वाले से तो ऑब्वियसली बहुत 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 बेटर लगा। उसके बाद चौथा जो मिशन था वो उज़्बेकिस्तान में सेट था, विच ओवरऑल लोकेशन वाइज ओवरऑल मेरे को ठीक लगा। और इसमें भी एज़ यूजुअल बस आपको लोगों को गोलियां मारनी है, आपको इधर से उधर उधर से इधर जाना है। इस वाले में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि कुछ जो एनिमीज़ थे वो इतने दूर थे और वो आपको पता नहीं 20 मील दूर से भी देख पाते थे, लेकिन मैं उनको ढंग से नहीं देख पाता था, क्योंकि उनके पिक्सल्स जो थे पता नहीं क्यों भगवान उनके जो पिक्सल्स थे वो मेरे पे मेहरबान नहीं थे और मैं उनको देख नहीं पाता था, एंड उससे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट समहाउ आई मैनेज्ड। बट लास्ट एंड सर्टेनली नॉट द लीस्ट हम बढ़ते हैं नोवोला ज़ेम्ल्या की ओर, जो कि बड़ा अतरंगी सा नाम है और बड़ी अतरंगी सी जगह है। पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, आपको बस बर्फ़ की एक चोटी से दूसरी चोटी पे पहुंचना होता है और काफ़ी इंटेंस होता है। दिस इज़ प्रॉब्ली दी मोस्ट इंटेंस मिशन इन दिस एंटायर गेम। बहुत सारे शूट आउट्स वगैरह होते रहते हैं, बहुत सारी गोला बारूद बंदूक ठाएँ 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 चलती रहती है, एंड या इसमें भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट ओवरऑल मज़ा आया। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गेम में तो बस ये 5 ही मिशन थे, और उसकी वजह शायद से ये होगी कि ये पहला गेम था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोकस इसी बात पे किया कि बस गेम जो है वो लोगों के समझ आ जाए, उसके बाद तो मिशंस हम डालते ही रहेंगे। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ हुई दूसरे गेम में। डेल्टा फोर्स 2 की जो शुरुआत है वो थोड़े से इंटेंस म्यूज़िक के साथ होती है, और आप नोटिस करोगे कि इस बार हरे की बजाय जो मेन्यू है उसका रंग कुछ रेतीला सा पीला पीला नज़र आता है, विच लुक्स फाइन इन माय ओपिनियन। अब ऑब्वियसली इस गेम में आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस बार आप मर्द भी बन सकते हो, औरत भी बन सकते हो, नाम भी बदल सकते हो और साथ ही साथ अपना झंडा भी बदल सकते हो, विच इज़ देखिए इससे वैसे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और साथ ही में मुझे लगता था कि जो डेल्टा फोर्स है वो US की फोर्स थी, राइट?
तो अब इसमें जर्मनी का, इंडोनेशिया का, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कौन कौन से इसमें झंडे घुसा दिए। क्यों घुसाए भैया, गेम बेचने के लिए घुसाए होंगे, बट वट एवर। तो मेन मेन्यू देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें वैसे फर्स्ट वाले से बहुत सिमिलर है। फ़र्क इतना है कि अब यहाँ पे सिंगल प्लेयर के 2 मोड्स है, एक है क्विक मिशंस और दूसरा है कैंपेन। कैंपेन देखा जाए तो टेक्निकली इनका स्टोरी मोड है, विच एक्चुअली डजंट मेक सेंस, क्योंकि इस गेम में ऐसी कोई स्टोरी है नहीं। इसमें स्टोरी के नाम पे बस आपको अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं और आपसे अलग अलग काम कराते हैं, तो उसकी कोई वजह मुझे वैसे नज़र आती नहीं है। और जी क्विक मिशन के बारे में तो क्या कहना, क्विक मिशन तो ऐसा लगता है जैसे नोवा लॉजिक ने थोक के भाव कहीं होलसेल से जितने मिशन उनको मिल सकते थे वो सारे के सारे खरीद लिए और यहाँ पे उलट दिए। अगेन बेसिकली इसमें आप चाहे तो बस अलग अलग जो मिशन है वो कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट आई एक्चुअली लाइक द आइडिया ऑफ क्विक मिशन, क्योंकि उससे थोड़ी सी अब और वेराइटी देखने को मिलती है, बजाय इसके कि बस 4-5 मिशन आपको दे दिए और बस आप पे छाप दिए। तो ओके फाइन, आई विल टेक इट। The cold climate acts as a barrier against accidental contamination. A recent overflight by a KH-12 reconnaissance satellite shows extensive damage. तो जैसे कि देख सकते हैं कि पहले मिशन में आपको किसी बर्फीली जगह पे ये लोग छोड़ने की बात करते हैं और वहाँ पे आपको बस जाना है और लोगों को मारना है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो पिछले गेम में हमने चीज़ नोटिस की थी वही चीज़ आपको सेम इसी गेम में नोटिस करनी होगी। कोई कट सीन या कोई ड्रामा या कोई स्टोरी या कोई कैरेक्टर्स ऐसे वो डेवलप करने की कोशिश करते नहीं है, बट या that it's just the same thing yet again. Мою ногу совсем оторвало. Ногти даже послып. King 6, is Alpha 1. हालांकि देखा जाए तो अब जब गियर चेंज करने की बात आती है तो 3 के बदले अब यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइमरी के बारे में तो पता ही है, जो आपकी मेन गन होती है। सेकेंडरी के बारे में भी हमें पता ही है, जिसमें आप एमओ, रॉकेट लॉन्चर, बम वगैरह ऐसी चीज़ें ले सकते हो। साइड आर्म पे आप पिस्तौल ले सकते हो। लेकिन इस बार जो नया एडिशन है वो है ऑक्सिलरी गियर का। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें चूज़ कर सकते हो, जैसे कि केवलार वेस्ट, गिली सूट, अंडर वाटर वो ब्रीथ करने वाली मशीन और वीडियो कैमरा। और वीडियो कैमरा वहाँ ले जाके क्या करना, हमने कोई यूट्यूब चैनल खोलना नहीं, हमने कोई क्या व्लॉग करने की हेलो गाइस वेलकम टू आवर व्लॉग। आप जैसे देख सकते हैं कि हम दुश्मनों को मारने जा रहे हैं एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी दुश्मनों को मारूं। अगर मुझे इस वीडियो पे 5000 लाइक्स नहीं मिले तो मैं दुश्मनों को इजाज़त दूंगा कि वो आ जाए और हम सबको मार दे। King 6, this is Alpha 1. Bravo is down. We're aborting the mission. तो पहली चीज़ जो हम नोटिस करेंगे वो ये है कि ग्राफिक्स में अब थोड़ा बहुत हमें सुधार देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, पिक्सेलेशन अभी भी कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन पिछले वाले के मुकाबले अब चीज़ें थोड़ी सी ढंग से हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है एंड आई स्टे हैप्पी विद दैट। सो देयर इज़ दैट। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस गेम में आपको 2 काम करने होते हैं, या तो आपको लोगों को मारना होता है या आपको लोगों को बचाना होता है या लोगों को बचा के फिर मारना होता है, विच इज़ सच वैरायटी। तो मारने बचाने वाले काम करने के बाद आप यहाँ से निजात पाते हो और फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले मिशन की ओर। अगले मिशन में फिर से ये पता नहीं क्यों किसी बर्फीली घाटी पे आपको छोड़ देते हैं और आपको भी अगेन इस बार बस लोगों को मारना होता है। मैंने ज़्यादा वेपनरी से वैसे एक्सपेरिमेंट करने की इस पर कोशिश नहीं की, लेकिन आई गेस वन कूल थिंग इज़ कि जब भी आप इसके टेंट पे बम फेंकते हो तब अचानक से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके अलावा ऐसा कुछ खास है नहीं। इसके बाद हमें एक रेतीली सी जगह पे भेजा जाता है जो कि पहले गेम का जो चैड वाला लेवल था उससे काफ़ी मेल खाता है, एक्सेप्ट दिस वन एक्चुअली लुक्स स्लाइटली मोर बेटर और यहाँ पे थोड़ा सा हमें और एक्शन देखने को मिलता है। आप एक चीज़ जो नोटिस करोगे वो ये है कि इस गेम में भी जो एम करने का तरीका है वो जस्ट लाइक द फर्स्ट गेम उसी से काफ़ी कुछ मेल खाता है। हालांकि एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि इस बार जो मैप्स है इस गेम में उनका जो स्केल है वो थोड़ा सा मेरे को बड़ा सा दिखने में लग रहा है।
and it makes them more dynamic, it makes them more exciting, and it makes them slightly more enjoyable. हालांकि इस गेम में मुझे कुछ जगह पे कुछ ग्लिचेस और एरर्स भी देखने को मिले, स्पेशली जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं या जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब गेम थोड़ा सा डगमगा जाता है, विच मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एज, क्योंकि ये गेम पुराना हो सकता है, शायद उसी की वजह से ये सब हो रहे हो. बट इवेंचुअली इधर से उधर लंबे समय तक घूम कर और सबको मार कर हम इस मिशन को भी पास कर लेते हैं. The mine is secure. Good job, Bravo. इस गेम का जो चौथा मिशन है वो पहले गेम के पहले लेवल की तरह काफ़ी हद तक दिखने में लगता है. आपको पहाड़ पे छोड़ दिया जाता है और उससे आपको नीचे उतरना है और हल्की फुल्की हरियाली से देखने को मिलती है. बस फ़र्क ये है कि इस बार आपको ईयर अगेन लोगों को मारना होता है और आपके सामने 2 प्लेन होते हैं. उसमें से एक प्लेन के अंदर कुछ खुफिया चीज़ होती है जिसको आपको ढूंढना होता है, वो आपको नहीं मिलती तो आप लोगों को मार रहे होते हो. और यहाँ पे मैंने एक बड़ी ही अनोइंग सी चीज़, इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, अनोइंग कहूँगा, एक चीज़ मैंने नोटिस की. वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि इस गेम में आपको छोटा सा वो एक पीला सा वो पॉइंटर आपको दिखाएगा और आपको कहेगा कि आपको बस वहीं पे मूव करना है. और भगवान ना करे अगर आप इसमें चूक गए तो हो सकता है कि आप आगे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. आपने प्रोग्रेस कर ली होगी लेकिन क्योंकि आपने उस पॉइंटर को नहीं छुआ तो आपको वापस उतना सारा लंबा आपको दौड़ के जाना पड़ेगा, उस पॉइंटर को छूना पड़ेगा और फिर जहाँ आप आगे प्रोग्रेस कर चुके हो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी अनोइंग. आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो मेरी टीम थी वो तो पीछे रह जाती थी और मैं आगे जाके सबको मार मूर के मतलब निपटा भी देता था, लेकिन फिर मेरे को वापस उनके पास जाना होता था और फिर हमें एक साथ जाना होता था. हर कोई मर गया होता था तो मिशन पास कर लेते थे एंड इट जस्ट बिकेम अनोइंग. एंड अनदर थिंग दैट आई रियलाइज़ कि यहीं पे जाके जो मिशन की जो वैरायटी है वो ख़त्म हो जाती है. कोई ऐसा कुछ नया ख़ास दिलचस्प देखने को नहीं मिलता है. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इधर से उधर आपको इंटरेस्टिंग जो लोकेशंस है वो देखने को मिले, बट अल्टीमेटली यू नो मिशन करने के में भी कुछ वैरायटीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती है. इसी के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गेम के क्विक मिशंस को भी एक ट्राई दे कर देखूँ, जिसमें से काफ़ी सारे हैं लेकिन मुझे याद थे, मुझे एक्चुअल में कुछ याद थे जो कि मेरे बहुत फेवरेट थे. उसमें से एक तो ये था जिसमें कुछ कैदी होते हैं, उनको आपको बचाना होता है और बड़ी ही सीक्रेसी में आपको जाना होता है उनको बचाने के लिए, विच वॉज फन. एंड माई मोस्ट फेवरेट मिशन इन दिस गेम इज़ कि ये कोई बंदा होता है जिसकी लिमोजिन पता नहीं कहाँ अफ़गानिस्तान के रेगिस्तान में फंस जाती है और अब आपको उसको बचाने के लिए टैंक्स को मतलब रॉकेट लॉन्चर से उड़ाना पड़ता है. अब मुझे पता नहीं किस समझदार महापुरुष ने आइडिया दिया हुआ इस बंदे को कि रेगिस्तान के अंदर अपनी लिमोजिन लेके घूम जाए, लेकिन ये घूम गया तो हमें इसे बचाना होता है और हम इसका पीछा करते हैं टिल ही रीचेज अ सेफ प्लेस और वहीं पे मिशन एंड हो जाता है. Black Widow, King 6. They've crossed the bridge. Move to extract. King 6, we're in the तो ये था डेल्टा फोर्स 2. देखने में ऑब्वियसली ओवरऑल ठीक ठाक ही है, नथिंग टू बैड, नथिंग टू ग्रेट. लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे गेम की ओर, जहाँ पे अब धीरे धीरे जाके आपको कुछ अपग्रेड देखने को नज़र आता है. बारी है अब डेल्टा फोर्स 3 की, ऑल्सो नोन एज लैंड वॉरियर. अब इस गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये गेम दरअसल मैंने पहले कभी नहीं खेला. मतलब बाकी डेल्टा फोर्स खेलने का तो मौका मुझे मिला, लेकिन इस गेम को कभी खेलने का मुझे मौका मिला ही नहीं. सो आई वॉज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस गेम वुड बी. और सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इसमें इन्होंने जो वो तिरंगे का ऑप्शन था वो हटा दिया, विच मेक सेंस. अच्छी बात है कि उन्होंने हटा दिया और उसके बदले में अब आपको कुछ डेजिग्नेटेड अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी कुछ अलग अलग खासियत होगी. एक के पास स्नाइपर है, एक के पास LMG है, एक के पास ग्रेनेड्स है, एक के पास आपकी नॉर्मल बंदूक
और एक है जो बस अंडर वाटर पानी में तैरती रहती है। आप साथ में नोटिस करोगे कि इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग चेहरे हैं, और आपको इसमें बैक स्टोरी भी इनके बारे में दी जाती है कि ये लोग कहाँ पे पैदा हुए, किस तरीके के किस हालात से गुजरते हुए ये लोग आए। हालांकि जैसे कि बाकी हमने पिछले गेम्स में देखा था, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, क्योंकि गेम चाहे आप किसी के थ्रू भी खेले, वो खेलने में बस एक ही जैसा लगता है। सो मतलब इतना कुछ इन्होंने किया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। पिछली बार की तरह इस बार भी आपको मेन मिशंस देखने को मिलते हैं और धड़ी भर क्विक मिशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मैं मेन मिशन से शुरुआत करूंगा। और इस बार लगता है कि लगभग जितने भी सारे मिशंस हैं वो सारे इजिप्ट या अफ्रीका में बेस्ड हैं, विच आई एक्चुअली लाइक, क्योंकि उससे हमें कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलती है। जहाँ पहले गेम में 3, दूसरे गेम में 4, इस गेम में आपको 6 अलग अलग गियर्स चूज़ करने का मौका मिलता है। जहाँ पे पिछले गेम्स में आप बस एक ही मेन गन अपने साथ रख सकते थे, इस बार हम देखते हैं कि आप 2 अलग अलग टाइप के मेन गन्स अपने साथ रख सकते हो। ये शायद से इसलिए होगा कि बाई चांस अगर आपके पास कोई स्नाइपर राइफल हो या LMG हो या ग्रेनेड लॉन्चर हो, तो उसके साथ आपके पास एक नॉर्मल गन भी होनी चाहिए जो कि आपके यूजुअली आपके काम आ सकती है। तो जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस बार आप अपना कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं खोल सकते, क्योंकि इस बार जो वीडियो कैमरा का ऑप्शन है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता। तो जी हाँ, पहले मिशन की जो शुरुआत है वो होती है लाइक आई सेड इजिप्ट में, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है दिखने में, क्योंकि आप दूर आपको बड़े बड़े जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के वो देखने को मिलते हैं। कुछ बड़ी ही ख़ास प्राचीन काल की कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, एंड इनफैक्ट आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप उन पिरामिड्स के अंदर जाके लोगों को भी मार सकते हैं, विच इज़ वाओ। तो देखा जाए इस मिशन का ऑब्जेक्टिव जो है कुछ बहुत ख़ास नहीं है। बेसिकली आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग पिरामिड्स में जाना है, वहाँ पे आपको जो भी मिले उन्हें मारना है और वहाँ से फिर भाग के आ जाना है। बट लाइक आई सेड, क्योंकि इसमें जो सीनरी है वो देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है, ग्राफिक्स इस बार डेफिनेटली इम्प्रूव लग रहे हैं, जो टेक्सचर्स है, जो पिक्सेल्स है, वो इस बार इतने फटे फटे नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई दूर खड़ा है तो एटलीस्ट अब आपको वो दूर खड़ा हुआ बंदा नज़र तो आता है, विच इज़ थैंक गॉड। दूसरे मिशन की शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वैसे होती है। आपको बेसिकली आसमान से पैराशूट में छोड़ देते हैं एक बड़े विशाल रेगिस्तान में, और दूसरे गेम की तरह इस बार भी मैंने नोटिस किया है कि जो लेवल्स है वो ओवरऑल काफ़ी बड़े हैं, आपको अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े हैं, कोई बहुत ओपन वर्ल्ड टाइप के हैं, बट ओवरऑल या आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बाय द साइज। इस मिशन में भी कुछ बहुत खास वैसे होता नहीं है। बेसिकली आपको रेगिस्तान में अलग अलग टेंट्स में जाना है, जो भी आपको मिलता है उसको मारना है, आगे बढ़ते जाना है, मारना है, आगे बढ़ते जाना है, मारना है, बाबा। देखा जाए तो पिछले गेम्स की तरह इस गेम में भी जो एनिमी है वो कोई इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन पिछली गेम्स की तरह इस बार भी अगर उसने आपको दूर से देख लिया तो आपको 2 बुलेट में मार देगा, और कभी कभार पास से आपको वो बस अपनी बंदूक इधर उधर ही हिला पाएगा। तीसरे मिशन की शुरुआत फिर से एक रेगिस्तान में होती है, विच आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इजिप्ट में एक ही चीज़ है देखने के लिए और वो है रेगिस्तान। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली आपको कोई पिरामिड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, बस एक छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ सी देखने को मिलती है, और इस झोपड़ियाँ के अंदर आपको घुसना होता है, जो भी आपको नज़र आता है उसे मारना होता है, और कुछ हथियारों की जो क्रेट्स वगैरह होती है उसे फोड़ना होता है, और उसी से आपका मिशन ख़त्म हो जाता है। अंडरग्राउंड लोकेशंस को देखें तो ओवरऑल देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और एक बड़ी कूल सी वैसी चीज़ है कि आप अगर किसी दीवार के पास जाएं तो वो एक सीक्रेट दीवार हो सकती है, वो ऐसे टर्न मारती है, आप अंदर जा सकते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। इट इज़ वेरी कूल, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा, काश इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें अगर हमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी देखने को मिलती तो मतलब 4 चांद लग जाते। अब हम बढ़ते इस गेम के चौथे मिशन में, जहाँ पर जो लोकेशन है वो अचानक से काफ़ी बदल जाती है, क्योंकि अब आपको काफ़ी सारी हरियाली देखने को मिलती है, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर कोई पता नहीं बड़ा ही टेररिस्ट सा छुपा हुआ है, लीडर है, आपको उस लीडर को बिना मारे पकड़ना है।
King 6, this is Snakebite. Target in possession. He looks scared. King 6, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हालांकि चीज़ें थोड़ी सी रिपीट होनी शुरू होती है, लेकिन ओवरऑल आई एम रियली एंजॉइंग दिस गेम कंपेयर टू द लास्ट 2 ones। मुझे बड़ा इसमें मज़ा आ रहा है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले मिशन की ओर, और 5वें मिशन में हमें बस अंधेरा देखने को मिलता है। अंधेरे में हमें बोट के ज़रिए एक जगह के अंदर घुसना होता है, और बेसिकली येट अगेन हमें बस लोगों को मारना होता है। यही आपका बस मकसद है, यही आपका काम है, और यही आपकी तमन्ना है। हालांकि इस बार मैंने जो मेरा कैरेक्टर था उसको बदलने की सोची, और इस बार जो LMG वाला था, लाइट मशीन गन वाला बंदा, मैंने उसको सेलेक्ट किया और मशीन गन से बस सबको छन्नी छन्नी करता गया। इस वाले में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फ्लोर्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग्स में कमरे हैं, और कमरे में लोग हैं जिन्हें आपको मारना होता है। और कभी कभार मैं इसमें फंस जाता था और कंफ्यूज हो जाता था, तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट ओवरऑल आई समहाउ मैनेज्ड। छठे मिशन में हमें फिर से एक रेगिस्तान में छोड़ देते हैं। इस बार ये रेगिस्तान दिखने में थोड़ा सा गुलाबी लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और इस बार वैसे मैंने ग्रेनेडियर वाला जो था उसे सेलेक्ट करने की सोची, हालांकि इसमें कुछ नया या कुछ यूनिक देखने को मिला नहीं। जो हमारी बंदूक थी वो जो हमारी नॉर्मल बंदूक होती है बस वही थी। फ़र्क शायद से इतना था कि इसमें हमें अलग अलग तरीके के जो ग्रेनेड्स होते हैं वो देखने को मिले, और उससे हम बस लोगों को फाड़ते गए और लोगों की फाड़ते गए। और बेसिकली पिछले एक मिशन की तरह इस बार भी हमें किसी को बचाना होता है, जो कि हम ऑब्वियसली मैनेज कर लेते हैं समहाउ। और फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से एक हेलीकॉप्टर उड़ के आता है और वो उस बंदे को ले जा लेता है, और उसी से हमारा मिशन पास हो जाता है। इसके साथ मैं मुड़ता हूँ इस गेम के 7वें मिशन की ओर, और इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो स्नाइपर वाला कैरेक्टर है उसे चूज़ करें, जो कि मैंने किया। और बेसिकली जितनी भी मेरी बंदूक थी, जितने भी मेरे हथियार थे, वो बेसिकली सारे सप्रेस थे, यानी कि उनमें से कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम स्टेल्थ करके देखेंगे एंड उसमें मज़ा आएगा। एंड फॉर्चुनेटली ये वाला जो मिशन था ये अंधेरे के टाइम पे बेस्ड था, जिसका मतलब है कि हमें नाइट विजन गॉगल्स उन्होंने पकड़ा दिए थे, और दूर से आपको बैठ के बस जो भी आपको दिखे उसको स्नाइपर से मारना होता था, विच आई जेन्युइनली एन्जॉयड दैट। एंड आई विश कि मैंने इस गेम को और भी बस स्नाइपर राइफल के साथ खेला होता। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो गेम है, अब गेम ने थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला सा कुछ कर दिया, बिकॉज़ इस गेम के बाद यानी इस मिशन के बाद मैं आगे कुछ प्रोग्रेस कर ही नहीं पाया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो बेसिकली इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको अलग अलग जगहों पे जाना है, लोगों को मारना है, और जहाँ पे भी छुपी हुई वेपन क्रेट्स थी हथियारों की, जहाँ पे भी आपको डब्बे दिखे उनको फोड़ना है, और उसी से आपका मिशन पास हो जाएगा। तो मैं जगहों पे गया, मैंने लोगों को मारा, जो हथियार थे मैंने उनको भी फोड़ दिए, लेकिन उसके बाद आगे गेम प्रोग्रेस ही नहीं किया। मैं इधर से उधर घूमता गया, जो भी मुझे ऑब्जेक्टिव या चेक पॉइंट देखे मैं वहाँ पे भी गया। जितनी सारी जगह थी मैं सब पे गया कि कोई ऐसा हो ना कि कोई बंदा छूट गया हो, लेकिन कोई नहीं छूटा था। मैंने सबको मार दिया था, मैंने सब कुछ फोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी गेम आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। और मैं समझ गया, ओ लगता है ये गेम अटक गया है अनफॉर्चुनेटली। तो हालांकि मेन मिशंस में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया था, बट ओवरऑल आई थिंक दिस वाज प्रोबेबली द बेस्ट अमंग द 3, विच मेक्स सेंस राइट, क्योंकि ये तीसरा गेम था तो पिछले 2 से तो ये बेटर होना ही था। लेकिन आगे जो गेम्स आने वाले हैं उसमें आप नोटिस करोगे कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं निकलेगी। बट जैसे कि मैंने कहा कि उस गेम के बारे में बात करने के लिए मुझे एक दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, और आई बिलीव कि जो वो दूसरा पार्ट होगा वो थोड़ा सा इससे लंबा होगा, क्योंकि उसमें जो गेम्स है उसके बारे में मैं शायद से और भी ज़्यादा विस्तार से बात करूं। कुछ बड़े ही कमाल के यूनिक से गेम्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें। सो एनीवे गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आई एम सॉरी अगर ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही हो। मैं बहुत जल्द जो है इसका सेकेंड पार्ट उसे आपके सामने लाऊंगा, and I'm sure that you guys will enjoy that, and I'm sure you guys enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up, subscribe, comment करिए कि आप और कौन से गेम्स के बारे में बात करना चाहेंगे। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ अब जाने वाली है, सो बाय बाय।